आप सभी श्री हरि विष्णु भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 9 सुनाने जा रही हूँ। आइए श्रवण करते हैं पावन कथा। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। राजा पृथु ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान श्री हरि विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करना बतलाया है, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह आप बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, आप तुलसी जी की महत्ता तथा उसके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान श्री शंकर जी के दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान श्री शंकर जी ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान श्री शंकर जी को न पहचान कर भगवान इंद्र जी ने उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर जी अपने स्थान पर नहीं हैं, कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूपी भगवान श्री शंकर जी कुछ नहीं बोले। देवता इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप नहीं रह सकते थे। उन्होंने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को धमकाकर घुड़क कर कहा, अरे, तुझसे मैंने कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ और फिर देखता हूँ कि कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र भगवान ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव जी ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उन्हें देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण भगवान इंद्र जी दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गए, परंतु उन जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जी जानकर प्रणाम किया और दंडवत होते ही उनकी स्तुति करने लगे। देव बृहस्पति जी भगवान शंकर जी से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और भगवान इंद्र के इस अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति देव के वचन सुनकर भगवान श्री शंकर जी ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब भगवान बृहस्पति जी ने भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र भगवान का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर जी गुरु बृहस्पति जी से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्रदेव को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्रदेव को पीड़ित नहीं करेगी। भगवान बृहस्पति जी ने इस प्रकार कहकर भगवान शिव जी ने अपने मस्तक से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र देवता तथा बृहस्पति देव अपने अपने स्थान चले गए। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 9 संपूर्ण। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजबन नारायण नारायण हरि हरि।